पाकिस्तान के हमले को लेकर के अफगानिस्तान के क्रिकेटरों में भी गुस्सा है। अफगान क्रिकेटर राशिद खान ने यूएन से जांच की मांग की है। ये क्या हो रहा है इधर? साहब जाहिर है इतलात आ रही है कि पाकिस्तान ने और ज्यादा अग्रेसिव टारगेटिंग की है। जहनी मरीज जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है, आसिम मुनीर, आसिम खंजीर, आसिम यजीद, जो भी आप उसको बोलना चाहें। अब सूरत हाल ये है कि ये सूरत हाल अब अफगानिस्तान के साथ हमने भी फैसला कर लिया है कि हमने अब इनसे लड़ना है। Can preparation ډېر ښه روان دی. تایران ډېر ښه روان دي ورلد کپ لپاره او تر اوسه پورې څومره تمرینات لوبې ترسره کړې دي ډېرې ښې ترسره شوې دي او لوبغاړي آماده دي انشاءالله. आपको खुली इजाजत है क्योंकि जहनी मरीज जो इमरान खान आसिम मुनीर को कहता है उसने काबुल में हमला करवाया है पाकिस्तान की एयरफोर्स से, बिल्कुल उस मॉडल के ऊपर जिस तरह इजराइल की एयरफोर्स गजा के ऊपर हमले करती है। राशिद खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि आम लोगों के इलाकों पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब युद्ध अपराध माना जाता है, चाहे वो जानबूझकर किया गया हो या गलती से। क्योंकि मुझे भी पता है मुसलमान भी सुरक्षित है दुनिया में सबसे ज्यादा ना, तब तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं। नहीं तो ईरान में तो पूरे मुसलमान है, अफगानिस्तान में तो पूरे मुसलमान है, इराक में तो पूरे मुसलमान है, युगांडा और सोमालिया में तो पूरे मुसलमान हैं। वो रमजान में ठीक से रोजा खोल पा रहे हैं? उनको रोजा खोलने के लिए पानी मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारी फेवरेट हरदल अजीज पीएफ ने, जिसपे हम राइटली फख्र करते हैं, अफगानिस्तान के अंदर बरादर मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान के नेबर अफगानिस्तान में एक बहुत ही डेडली स्ट्राइक की है। सोवियत यूनियन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार थे जब वो टूट गए। दुनिया में ये जो हमें कहते हैं हम एटमी कुव्वत है, हमें कोई खतरा नहीं है। सोवियत यूनियन इस जंग का माशी बोझ नहीं उठा सका। गाजा फिलिस्तीन में तो पूरे मुसलमान हैं, वो रमजान में रोजा रख पा रहे हैं, शांति से नमाज पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पा रहे। अरे पूरे मुसलमान हैं, फिर भी शांति से नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजा नहीं खोल सकते। आज पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, अमेरिका बम मार रहा है, ईरान बम मार रहा है, इसराइल बम मार रहा है। भारत का मुसलमान इत्मीनान से रोजा भी रख रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, इफ्तारी भी कर रहा है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। इसलिए मुसलमानों से कहता हूँ अपने हिंदू भाइयों का सम्मान करो। क्या बात है। यजीदी फौज ने जहनी मरीज आसिम मुनीर उर्फ यजीद के अहकामात पर काबुल में अब जो है वो अस्पताल के ऊपर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। और ये जो पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट है जिसके तहत आसिम मुनीर रंजीत सिंह बनना चाहता है, लेकिन औकात इसकी शेख चिल्ली से ज्यादा की नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, देख लिया आपने किस तरीके से पाकिस्तान की नाकारा फौज ने अफगानिस्तान के ऊपर फिर से एक बार हवाई हमला कर दिया। और हवाई हमला जो किया है वो अफगानिस्तान की फौज पे नहीं किया है मेरे भाइयों, वो किया है अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल के ऊपर और उसके आसपास के घरों के ऊपर, जहां 400 से ज्यादा लाशें मिली हैं, जहां 400 से ज्यादा लोग मर गए हैं और कई लोग घायल हैं। पाकिस्तान की जो ये नकारा फौज है, जिसे फौज बोलते हुए शर्म आती है, ये ऐसी फौज है, चोरों की फौज है। इस फौज की औकात नहीं है अफगानिस्तान की आर्मी से आंखों में आंखें डाल के बात करने की, लड़ने की। इन्होंने उन मजलूम, उन मरीजों को, उन गरीबों को निशाना बनाया जो बेचारे इलाज कराने हॉस्पिटल गए हुए थे, और हमला करने के लिए उन्होंने फिर से क्या इस्तेमाल किया? अपने फाइटर प्लेन। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के पास अपनी एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है और अपनी एयरफोर्स भी नहीं है। इनको पता है कि इनके जो कबाड़ा एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं वो जा सकते हैं, वहां हमले कर सकते हैं। रीजन 3। पहला, बूट पॉलिश या शहबाज शरीफ और प्लेटर साफ करने वाला आसिम मुनीर, ये दोनों जाके अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2-3 बार खाना खा चुके हैं, या यूं कहें कि उसके जूठन चाट चुके हैं, और बदले में उसे वादा करके आए हैं कि बगराम एयरबेस हम आपको देंगे। अब बगराम एयरबेस अफगानिस्तान छीनना नामुमकिन ही नहीं, नामुमकिन से भी ऊपर है, क्योंकि जो अफगानिस्तान के तालिबानी अमेरिका से नहीं हारे, जो दुनिया की सुपर पावर है, नंबर 1 इकोनॉमी है, जो सोवियत यूनियन से नहीं हारे, जो उस समय नंबर 1 थी, जो नाटो से नहीं हारे, वो इस पिद्दे से पाकिस्तान से हार जाएंगे। और पाकिस्तानी वो जो इकोनॉमी वाइज भिखारी, भीख पे टिका हुआ है। अब पाकिस्तान ने अपने लिए खुद के लिए कब्र खोद रही है, और जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया है कि इसके नतीजे अब पाकिस्तान भुगतने के तैयार हो जाए और पाकिस्तान को अब घर में घुस के मारेंगे। जैसा उन्होंने परसों पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक कर दी थी। आर्मी इंस्टॉलेशन, एयरफोर्स इंस्टॉलेशन, नेवी इंस्टॉलेशन, खुफिया एजेंसी इंस्टॉलेशन, हर जगह उनके ड्रोन गिर रहे थे। अब टीटीपी ने हमला कर दिया उनके ऊपर, और कोयटा में जो रेलवे है वो तक रोक दिया है। इतने हमले कर दिए तेज, और BLF मुजीब ब्रिगेड तो खार खाए बैठे हैं कि कब मौका मिले और पाकिस्तान को निचोड़ दें, और ये वो मौका आ गया है। पाकिस्तान जो हमले कर रहा है अफगानिस्तान पे, वो सोच रहा है अफगानिस्तान को हम हरा देंगे, हम उससे छीन लेंगे बगराम एयरबेस को, हम उसे दबा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। क्या भारत साथ आना चाहिए? जरूर आना चाहिए। भारत साथ आ भी गया है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में जाके बोला है कि पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र बोलता है,
जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बोलता है, उस पाकिस्तान ने रमजान के पाक महीने में अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, और ना सिर्फ हमला किया बल्कि अफगानिस्तान के हॉस्पिटल में हमला किया। और हम इस हॉस्पिटल में हमले की कड़ी निंदा करते हैं और वहां जो जाने गई है उसके साथ हैं, संवेदना है हमारी, और जो इसमें घायल हुए वो जल्द से ठीक हो, ऐसी भगवान से दुआ है, विनती है। अब पाकिस्तान में क्या होगा? पाकिस्तान का वो होगा जो 4 साल बाद होना था, 4 टुकड़े या 5 टुकड़े, अब वो हो जाएगा 4-6 महीने के अंदर। उधर से अफगानिस्तान टूटेगा और हमारे ऊपर ही फर्ज बनता है कि हम अफगानिस्तान को अब एयर डिफेंस सिस्टम दे दें, और अगर एयर डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तान में मिल गया तो उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स की नाक में दम कर देंगे। वो अपने 3rd क्लास ड्रोन्स, पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि जो 3rd क्लास ड्रोन्स है अफगानिस्तान के, वो भी हमारे आर्मी हेडक्वार्टर्स में गिर रहे हैं, आर्मी ब्रिगेड्स के ऊपर गिर रहे हैं, और हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो HQ-9 का डिफेंस सिस्टम, मैंने कल बनाया था वीडियो बना के। तो जब भारत की ब्रह्मोस आएंगी, भारत की निर्भय मिसाइल आएगी, भारत की मीका मिसाइल आएगी, हैमर बॉम्ब्स आएंगे, हम कहां से रोकेंगे? स्काल मिसाइल हम कहां से रोकेंगे? हमारी तो औकात ही नहीं है। और पाकिस्तान बड़ी चिंता है, जो एनालिस्ट हैं, जो उनके एंकर्स हैं, वो परेशान है कि यार अफगानिस्तान से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम वहां जीत नहीं पा रहे, हम वहां पिट रहे हैं, तो भारत से हमारा क्या मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं है। ना तुम्हारा मुकाबला क्रिकेट में है, ना फुटबॉल में है, ना कबड्डी में है, और वॉर में तो खैर कहाँ तुम कहाँ हम, कोई अंतर नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। इतना गैप है कि तुम्हारी कई पुस्त लग जाएंगी वो गैप भरने में। अफगानिस्तान तुम्हें अच्छे से कूटेगा, वेट एंड वॉच। और भारत सरकार प्लीज हेल्प करें आप अफगानिस्तान की, उन्हें वो सपोर्ट दें जिससे उन्हें कूटने में थोड़ी हेल्प मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।